हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है नाइट्रीन। ठीक है, नाइट्रीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कार्बीन के बारे में पढ़ा था। देखना, नाइट्रीन के बारे में पढ़ते हैं आज। नाइट्रीन नाइट्रीन क्या होता है? नाइट्रीन होता है Rn और इस नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस स्पीशीज पे ध्यान देंगे तो ये जो स्पीशीज होती है ये मोनोवैलेंट स्पीशीज होती है। मोनोवैलेंट नाइट्रीन एक मोनोवैलेंट स्पीशीज होती है। इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ होता है। नाइट्रीन ने एक बॉन्ड बनाया होता है, इसलिए मोनोवैलेंट स्पीशीज होती है। इसके अलावा देखना, नाइट्रोजन पे कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? 2 ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और 2 ये लोन पेयर है। तो टोटल नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नाइट्रीन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। और 6 आपको पता है, जो भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं, क्योंकि उनमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता, वो सारी स्पीशीज क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो नाइट्रीन भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर शो करती है। ठीक है, मोनोवेलेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। इसके अलावा ये एनालॉग होता है। ये क्या होता है? क्योंकि इसको कार्बीन के कंपैरेटिव इक्वल मान लेते हैं, कार्बीन के जैसा मान लेते हैं, तो इसको नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन भी कहते हैं। नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सारा है नाइट्रीन का जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रीन के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, अगर नाइट्रीन की टाइप्स की बात करें तो नाइट्रीन 2 तरह की हो सकती है। या तो सिंगलेट नाइट्रीन, ठीक है, या फिर ट्रिपलेट नाइट्रीन। एक नाइट्रीन सिंगलेट होती है, एक नाइट्रीन ट्रिपलेट होती है। ठीक है, सिंगलेट नाइट्रीन को मैं किस तरह लिखूंगा? सिंगलेट नाइट्रीन को लिखूंगा Rn। 2 तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे हमेशा। और देखना है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, क्योंकि सिंगलेट है, सिंगलेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड दिखाऊंगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्ड है, ये हमेशा पेयर्ड है। बात आएगी इन 2 इलेक्ट्रॉन की, इन 2 इलेक्ट्रॉन की। सिंगलेट में इनको भी पेयर्ड दिखाया गया है। ठीक है, और आपको पता है मल्टीप्लिसिटी अगर कैलकुलेट की जाती है तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकलती है? 2s+1 से। एस क्या होते हैं? टोटल स्पिन होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ, तो एस की वैल्यू हाफ प्लस माइनस हाफ, टोटल वैल्यू एस की वैल्यू 0। और यहाँ पे एस की वैल्यू 0 रख दोगे तो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 1, और यहीं से ही वर्ड आएगा सिंगलेट। ठीक है, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ये जो सिंगलेट नाइट्रीन होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक है, और बेंट इसका स्ट्रक्चर होता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है sp2, हाइब्रिडाइजेशन होती है। आपको पता है बेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? नाइट्रोजन बेंट में क्या होगा? बेंट में क्या होगा? ये प्लेनर स्पीशीज की तरह दिखाई जाएगी। देखना, मैं इसे दिखाता हूँ ऐसे, ये नाइट्रोजन, एक ऑर्बिटल यहाँ दिखाता हूँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, ये आर ग्रुप। ठीक है, और एक इस पे वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, एक इस पे वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, ऐसे इस नाइट्रोजन के ऊपर और नाइट्रोजन के नीचे। ठीक है, ये sp2 के साथ बेंट होती है। कैसे? देखना, 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखाऊंगा जो पेयर्ड वाले हैं, और ये जो दूसरे पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ दिखाऊंगा। इसके अलावा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये sp2 ऑर्बिटल में है। ठीक है, ये दोनों sp2 ऑर्बिटल में, और ये जो ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल है, वैकेंट, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। ट्रिपलेट नाइट्रीन के ऊपर आता हूँ। ट्रिपलेट नाइट्रीन को कैसे शो करेंगे? ट्रिपलेट को शो करेंगे Rn
2 इलेक्ट्रॉन तो आपको पेयर्ड ही दिखाने हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए आपको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड दिखाने, ऐसे ऐसे अनपेयर्ड दिखाने। ठीक है, यहाँ पे पेयर्ड दिखाया सिंगलेट के केस में, ट्रिपलेट के केस में अनपेयर्ड दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे बात देखना, स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ट्रिपलेट नाइट्रीन जो होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्रिपलेट क्यों कहते हो, देखो इस इलेक्ट्रॉन की भी हाफ स्पिन, इस इलेक्ट्रॉन की भी हाफ स्पिन, तो टोटल स्पिन वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल स्पिन वैल्यू हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, और 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 3 हो गया, और 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रिपलेट नाम आता है। अच्छा, sp हाइब्रिडाइजेशन है, आपको पता है sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाई जाती है। आपको 3 तरह की एक्सिस होती है ना, एक x, एक y और एक z। ठीक है, तो मैं नाइट्रोजन मानता हूँ, मान लो मैंने एक ये आर ग्रुप ऐसे पीछे की साइड दिखाया आर ग्रुप, मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखे। देखना, नाइट्रोजन, ये थोड़ा सा ये आर ग्रुप और एक ये ऑर्बिटल आगे। ठीक है, ये तो हो गए sp के, और ये भी sp वाला ऑर्बिटल और ये भी sp वाला ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद 2 p ऑर्बिटल बचेंगे, एक p ऑर्बिटल तो देखो मैं दिखाता हूं ऐसे। ठीक है, p ऑर्बिटल ये वाला दिखाया मैंने x में, जो sp वाले ऑर्बिटल हैं वो मैंने दिखाए z में, और आपको पता है एक p ऑर्बिटल और बचेगा, उसको मैं दिखाऊंगा इस y प्लेन पे। कैसे, एक ऊपर एक नीचे, फर्क समझ आ रहा है। ये लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट, रेड वाले लेफ्ट राइट है। ठीक है, ये जो ब्लू वाले हैं ये अबव बिलो है, अबव बिलो है। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाले हैं ये फ्रंट बैक है, फ्रंट और बैक। ठीक है, फ्रंट और बैक। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, ये sp का ऑर्बिटल है, ये जो 2 ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, दोनों p ऑर्बिटल है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर तो हमेशा पेयर्ड रहता है, इसको sp ऑर्बिटल में दिखाऊंगा, और ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक को दिखाऊंगा इस p ऑर्बिटल में, एक को दिखाऊंगा इस p ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरीके से ट्रिपलेट नाइट्रीन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ जनरेशन ऑफ नाइट्रीन की। देखना, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन में हम कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझेंगे नाइट्रीन के। क्या बात करनी है हमें, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। ठीक है, सबसे पहला मेथड, सबसे पहला मेथड नाइट्रीन के प्रिपरेशन में बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अजाइड, बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ अजाइड, थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अजाइड से, थर्मल थर्मल कंडीशन में, फोटोकेमिकल एच न्यू कंडीशन में। अजाइड क्या होता है, अजाइड होता है Rn3, Rn3 अजाइड होता है। अजाइड को कैसे लिखूंगा, अजाइड को Rn3 लिखा मैंने, कैसे लिखूंगा, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, जिस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसके 2 बॉन्ड है उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये मैंने अजाइड बनाया। अब इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे। क्या लिखा जाएगा इसका एक और स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा Rn नेगेटिव डबल सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव और ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस नाइट्रोजन पे ध्यान देना जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण, और आप लोगों को पता है
दो इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन पे पहले ही लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो उनको और दिखाऊंगा। ये देखो, ये दिखा दिया मैंने, अलग अलग कलर से दिखाया ताकि आपको पता चले कि नाइट्रोजन वाले दो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर वाले हैं वो अलग है, और जो नेगेटिव चार्ज के कारण आए हैं वो अलग है। अब ये डिकम्पोजिशन कैसे होगा, मानो मैंने यहाँ पे दिया, मैंने अजाइड लिखा RN यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और मैंने थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोवाइड की। तो क्या होगा, यहाँ से आपको अगर दिखता हो तो यहाँ से N2 लीव हो सकती है, N2 लीव हो सकती है, ठीक है, और N2 लीव होने के बाद यहाँ पे बनेगा RN, और इस नाइट्रोजन पे 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस नाइट्रोजन का नेगेटिव जो है वो खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, और ये न्यूट्रल स्पीशीज बनी, न्यूट्रल इंटरमीडिएट बना, जिसको नाइट्रीन कहते हैं। आपको मैंने कहा था कि नाइट्रीन कार्बिन जैसा ही होता है, और देखना अगर आपको ध्यान है तो सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने डायजोमिथेन से, डायजोएल्केन से समझा रखा है आपको, सिमिलर मेथड है, देखना H2C डायजोएल्केन वाली अगर मेरी वीडियो देखी थी ना आपने, तो डायजोएल्केन में ये स्ट्रक्चर लिखा था, और फिर यहाँ पे थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ से N2 लीव करा के, और कार्बिन क्या बनाई थी, CH2। देख लो, इस नाइट्रीन के प्रिपरेशन को, मेथड को देखो, और इस कार्बिन के देखो, बिल्कुल सिमिलर सा है, और इसलिए नाइट्रीन को एनालॉग ही मान लिया जाता है कार्बिन का, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, देखना अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करता हूँ, अजाइड का ही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो, देखना मैं लिखता हूँ अजाइड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अजाइड की प्रिपरेशन की भी बात कर लेते हैं। मान लो आपने लिया कोई एल्काइल हैलाइड, या आपने लिया बेंजाइल हैलाइड, और मैंने यहाँ पे डाल दिया NaN3, ठीक है। NaN3 क्या करेगा, NaN3 जो है वो N3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा, N3 नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। N3 नेगेटिव कैसे लिखोगे, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये N3 नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ CH2 पर अटैक करेगा, यहाँ से हेलोजन लीव कर जाएगी, यहाँ से Na, यहाँ से X, ओवरऑल NaX बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये अजाइड, प्रोडक्ट बनेगा ये अजाइड, ठीक है। और इस अजाइड को अगर आप फिर से फर्दर रिएक्ट कराते हो, फर्दर हीट करते हो, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको, अजाइड से तो नाइट्रीन बननी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात और करता हूँ, देखना इसी तरीके का मेथड है, देखो RNH OS डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3। अगर आप लोगों को याद हो तो इस पूरे ग्रुप को मैंने टोसाइल ग्रुप कहा था, TS ग्रुप, ठीक है, टोसाइल ग्रुप, पैरा टोलुइन सल्फोनिल ग्रुप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें बेस डाल दूंगा, मान लो मैंने डाला टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। अब आपको पता है बेस का काम क्या है, बेस का काम एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना। एसिडिक प्रोटोन कहाँ है, इस नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, और कहीं तो है नहीं, तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे, क्या बनेगा ये बनेगा RN, इस नाइट्रोजन पे दो इलेक्ट्रॉन थे ही, ठीक है, और ये नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, और नेगेटिव चार्ज, और OS डबल बॉन्ड O, और ये इसको लिख देता हूँ CH3, टोसाइल ग्रुप तो है ही। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके लीव करेगा, बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O, ठीक है,
इसको लिख देता हूँ पीएच और इस पे एक CH3 है पैरा पोजीशन पे, और ये बना क्या, ये बना RN, क्या बन गई है, नाइट्रीन बन गई। ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन है, ठीक है। अजाइड वाला मेथड जो वो इम्पोर्टेंट है, आपको उस मेथड को ध्यान रखना होगा। बाकी के जो मेथड है वो एक दो मेथड है, ऐसे आपको देखने को किसी ना किसी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, देखना मैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन की बात करता हूँ, मैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन की बात करता हूँ, ठीक है। देखना बच्चों, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन की बात कर रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन। और नाइट्रीन को जो है ना, मैंने कार्बन होमोलोग का है, नाइट्रीन को मैंने नाइट्रोजन होमोलोग का है, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन होमोलोग ऑफ कार्बीन का है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नाइट्रीन की जो रिएक्शन है ना, वो कुछ कुछ सिमिलर टू कार्बीन होंगी, सिमिलर टू कार्बीन। अब कार्बीन्स की रिएक्शंस आपने पढ़ी है, कौन कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन पढ़ी, इंसर्शन रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, डायमराइजेशन वगैरह पढ़ी, रीअरेंजमेंट पढ़ी। तो इन्हीं सभी तरह की रिएक्शन यहाँ नाइट्रीन में भी आएगी, बिल्कुल सिमिलर चलेगा, ठीक है। और बिल्कुल सिमिलर चलेगा इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो नहीं देखनी, इतना भी सिमिलर नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन आप कार्बीन से नाइट्रीन का काफी हद तक आइडिया लगा सकते हैं। देखो सबसे पहला देखना, सबसे पहले मैं कराता हूं इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। इंसर्शन रिएक्शन कैसे होगी, जैसे मान लो आपने कोई इंसर्शन कहाँ होगी, CH बॉन्ड में, CH बॉन्ड में इंसर्शन होगी। जनरली NH या OH बॉन्ड में इंसर्शन नहीं होती नाइट्रीन की, CH बॉन्ड में होती है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रीन जो है ना उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, नाइट्रीन की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए इसकी सेलेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, सेलेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आपको कार्बीन ध्यान है, तो कार्बीन में जो कार्बीन वाला कार्बन था वो टर्शरी CH, सेकेंडरी CH और प्राइमरी CH सब के लिए, सब में इंसर्ट होने के लिए इक्वली प्रोबेबल था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, टर्शरी CH की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की। यानी मान लो मैं ऐसा कोई कंपाउंड ले लूं CH2H, ठीक है, CHHCH3 और CH3, और इन हाइड्रोजन्स पे ध्यान दूं तो ये वाला हाइड्रोजन प्राइमरी है, प्राइमरी CH है, ये सेकेंडरी CH है और ये टर्शरी CH है। अगर कार्बीन की रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बीन इस प्राइमरी में, इस सेकेंडरी में और इस टर्शरी में, तीनों में इक्वली इंसर्ट हो सकता है। लेकिन अगर नाइट्रीन की रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रीन इस टर्शरी को प्रेफर करेगा। कौन प्रेफर करेगा, नाइट्रीन टर्शरी को प्रेफर करेगा, को प्रेफर करेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब इंसर्शन के मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। इंसर्शन का मैकेनिज्म देखना, बिल्कुल सिमिलर टू कार्बीन कहूंगा। इंसर्शन का मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिखता हूँ और रिएक्शन भी लिखता हूँ। इंसर्शन रिएक्शन क्या होगा, मान लो आपने लिया RCH2H, आपको इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बीन का इंसर्शन कराना है NR का, सॉरी कार्बीन का नहीं, नाइट्रीन का इंसर्शन कराना है NR का, ठीक है। इंसर्शन कैसे करोगे, सीधा आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ, इस CH बॉन्ड को तोड़ दो और इसके बीच इस नाइट्रीन को लिख दो। कैसे, देखो मैं लिखता हूँ, मैं प्रोडक्ट लिखूंगा RCH2, ये मैंने बॉन्ड तोड़ा, इनके बीच लिखा NH और इसको यहाँ हाइड्रोजन से और इस कार्बन दोनों से जोड़ दिया, होगी इंसर्शन रिएक्शन। आई होप इजी होगी, इंसर्शन हो गई, ठीक है।
यानी कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन जो है वो तो नाइट्रोजन से जोड़ दो, कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जोड़ दो, और इस कार्बन को भी नाइट्रोजन से जोड़ दो। ऐसे लिख दूं, R CH2H और ये NR। आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद आपने क्या किया, आपने इस कार्बन नाइट्रोजन को जोड़ दिया और इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ दिया और ये प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, बहुत इजी है प्रोडक्ट बनाना। आपने कार्बीन में भी समझा है ये इंसर्शन रिएक्शन कैसे होती है। मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ, देखना मैकेनिज्म में मैं लिखता हूँ, आपने लिया RCH2H और आपको रिएक्शन करानी है नाइट्रीन पे। ठीक है, मैं कहता हूँ नाइट्रीन एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले, यहाँ से सबसे पहले ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। क्या बनेगा, देखना क्या लिखोगे आप इसको, आप लिखोगे RCH2 पॉजिटिव और इसके साथ ही साथ RNH, और देखो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखा के इस पे नेगेटिव चार्ज लिखो, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इस नाइट्रोजन का अटैक करा दोगे CH2 पे, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना लोगे, फाइनल प्रोडक्ट बना लोगे RCH2NRH। ये आपका बनेगा प्रोडक्ट। एज सच मैकेनिज्म हमें सब्जेक्टिव में ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में एज सच की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको तरीका भी बता दिया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मैं आगे चलता हूं, देखना अब मैं इंसर्शन रिएक्शंस के एग्जांपल्स की बात करता हूं। देखो सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने लिया ये रिंग ली, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूं N3, थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन मैंने यहाँ पे डाली। अच्छा, एक चीज और कहता हूं मैं ये कहता हूं कि आपने कार्बीन में बोल्डविन्स रूल पढ़ा था, बोल्डविन्स रूल पढ़ा था, जहां पे 5 मेंबरिंग को प्रेफर किया गया था, जहां पे 5 मेंबरिंग को प्रेफर किया गया है, 5 मेंबर रिंग इज प्रेफर्ड। वो प्रेफरेंस यहाँ पे भी देनी है, वो प्रेफरेंस यहाँ पे भी देनी है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, 5 मेंबर रिंग को यहाँ पे भी प्रेफर करना है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, देखना सबसे पहले क्या होगा, अजाइड है, आपको पता ही है अजाइड से क्या बनेगा, अजाइड से पहले नाइट्रीन बनेगा N, और ये 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, अच्छा CH में इंसर्शन होनी है, तो ये कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मेंबर को थोड़ी प्रेफरेंस देनी है, तो 5 मेंबर की रिंग कैसे बनाऊंगा मैं, ये रिंग मैं ऐसे बनाऊंगा, इस नाइट्रीन को इंसर्ट कर दूंगा इस CH के बीच। कैसे प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये बने रिंग रही, ये दूसरी रिंग रही, ये नाइट्रोजन इस CH से जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया, और इस कार्बन 5 नंबर वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन था वो नाइट्रोजन पे, ये आपका प्रोडक्ट बन गया नाइट्रीन के इंसर्शन का। ठीक है, नाइट्रीन के इंसर्शन का ये आपका प्रोडक्ट बन गया। देखना मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो रहेगी आपको इससे। देखो मैं लिखता हूँ, मैंने ये रिंग लिखी, यहाँ पे लिखता हूँ N3, और इसके बाद यहाँ ये मैंने लिखे ग्रुप लिखे। ठीक है, और मैं यहाँ पे डालता हूँ फोटोकेमिकल कंडीशन डालता हूँ। ठीक है, अब देखना सबसे पहले क्या बनेगा,
अजाइड है, ये क्या है, अजाइड है। अजाइड से क्या बनेगा, अजाइड से यहाँ नाइट्रीन बना दूं। अब इंसर्शन की बात करनी है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग 5 मेंबर की रिंग बनानी है। और साथ ही साथ एक और चीज देखना, ये टर्शरी हाइड्रोजन भी है, ये जो है ये टर्शरी हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस सी एच के बीच में, इस सी एच बॉन्ड के बीच में इस नाइट्रोजन को क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा और प्रोडक्ट बनाता हूँ। क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, ये 6 मेंबर रिंग ऐसे की ऐसे, मैं नंबरिंग करता हूँ, नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, 5 जुड़ गया एक से, और 5 पे जो हाइड्रोजन था वो आ गया एक पे। 5 पे क्या क्या है, एक ये मिथाइल ग्रुप है, 5 पे एक ये वाला मिथाइल ग्रुप है और एक ही इथाइल ग्रुप है। तो 2 ग्रुप लगाऊंगा, एक मिथाइल लगाया और एक इथाइल लगाया। इस तरीके से आप नाइट्रीन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखना, इस एग्जांपल में मैं आपको थोड़ा सा चेंज करूंगा, देखना। इसी एग्जांपल में, इसी एग्जांपल में अभी मैं क्या करता हूं, ये वाला जो सेंटर है ना, ये एसिमेट्रिक सेंटर है, ये एसिमेट्रिक सेंटर है। इस पे जो 4 ग्रुप लगे हैं वो अलग है, देख सकते हो। इधर की साइड इथाइल लगा है, इधर की साइड मिथाइल लगा है, ये फिनाइल रिंग लगी है और एक यहाँ हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन कर देता हूँ इस एसिमेट्रिक सेंटर। देखना कैसे मैं करता हूँ, N3, इसके बाद मैं इस मिथाइल ग्रुप को ले जाता हूँ बैक साइड, इस इथाइल ग्रुप को ले आता हूँ फ्रंट साइड, इथाइल, और ये हाइड्रोजन नीचे की साइड। ठीक है, अब फोटोकेमिकल कंडीशन डालता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखो मैं कहूँगा सबसे पहले क्या बनना है, सबसे पहले तो नाइट्रीन ही बननी है। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद इस नाइट्रीन का, इस नाइट्रीन का क्या होना है, इस सी एच बॉन्ड में इंसर्शन होना है, यहाँ इथाइल ग्रुप। ठीक है, इंसर्शन होना है, मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। ठीक है, इंसर्शन होना है आपको पता है, लेकिन इंसर्शन होते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। देखो, इस कार्बन की जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड है, इसके सी एच बॉन्ड में इंसर्शन हो रहा है, ना तो इस मिथाइल की कोई रिएक्शन है ना ही इस इथाइल की कोई रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रखोगे, इन दो ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट बनाते हुए रिटेन्ड रखोगे। इन दोनों ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट्स बनाते टाइम रिटेन्ड रखोगे। कैसे देखो, आपको क्या करना है, 5 मेंबर रिंग ही बनानी है। मैं बनाता हूँ, ये यहाँ पे मैंने ये 6 मेंबर रिंग बनाई, एक नंबरिंग कर देता हूँ एक बार, 1 2 3 4 और ये 5। नाइट्रोजन 1 2 3 4 और ये पांचवा कार्बन, पांचवा कार्बन किससे जुड़ा, नाइट्रोजन से। और पांचवें पे जो हाइड्रोजन था वो कहाँ आ गया, नाइट्रोजन पे, यही होना है। अब इसके बाद देखना, इस पांचवें पे क्या क्या और लगाना बच गया, इस पांचवें कार्बन पे, इस पांचवें कार्बन पे और क्या क्या लगाना लग गया, एक इथाइल और एक मिथाइल, ये 2 ग्रुप लगाने बच गए। इथाइल ग्रुप कहाँ है, अबव है, तो इथाइल ग्रुप अबव है ना, तो इसको अबव ही लगाओगे। ठीक है, और मिथाइल ग्रुप बिलो है ना, तो इस मिथाइल को बिलो ही लगाओ। इस तरह से आपको स्टीरियो रिटेन्ड रखनी होगी, स्टीरियो रिटेन्ड रखनी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब एक एग्जांपल और लेता हूं, उससे एक कंसेप्ट आपको और क्लियर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 रूल किए दिया आपको। एक एग्जांपल देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मान लो मैं लेता हूं N3
सिमिलर सा ही एग्जांपल है, बस एक डिफरेंस आएगा, CH3 CH3 और H, ठीक है। देखना एक बार, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फोटोकेमिकल कंडीशन। अब आपको एक चीज फर्क नजर आएगा, रिंग नंबर करूं, 1 2 3 4 5 6, पांचवें पोजीशन पे जो कार्बन है ना वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी CH है, और छठे पोजीशन पे जो है ना वो टर्शरी CH है। अच्छा, यहाँ पे आपने दो रूल पढ़े, एक रूल पढ़ा बोल्डविंस, एक रूल पढ़ा बोल्डविंस जो ये कहता है कि 5 मेंबर को प्रेफर करना 6 मेंबर से। दूसरा रूल पढ़ा इंसर्शन वाला, इंसर्शन क्या कहता है, टर्शरी CH को प्रेफर करना सेकेंडरी CH से। अब यहाँ पे देखो, 5 वाले पे सेकेंडरी है, 6 वाले पे टर्शरी है, अब 6 वाले को प्रेफर करेंगे इस 5 वाले को, फंस गए। लेकिन आपको 5 वाले को प्रेफर करना है, आपको 5 वाले को प्रेफर करना है। मैं ये कह रहा हूं, अगर 5 मेंबर रिंग जब बनेगी उस कंडीशन में सेकेंडरी CHO, और 6 मेंबर रिंग जब बनेगी उस कंडीशन में टर्शरी CHO, तो आप 6 वाले को प्रेफर नहीं करोगे, 5 वाले को प्रेफर करोगे, ठीक है। यही बात मैं प्रोडक्ट बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रीन बनेगी, नाइट्रीन क्या बनेगी, N नाइट्रीन, ठीक है। और ये मैंने CH3 अलग अलग कलर से हाइड्रोजन दिखाता हूँ, देखना, ये रेड वाला हाइड्रोजन 5 मेंबर के लिए, और ये ब्लू वाला हाइड्रोजन 6 मेंबर, ठीक है। नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 6, और इसको नंबरिंग करूंगा मैं 5। सबसे पहले मैं 5 मेंबर वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा, और फिर मैं 6 मेंबर वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा। देखना, 5 मेंबर वाला प्रोडक्ट देखना, 5 मेंबर वाला प्रोडक्ट क्या बनाओगे, ये रिंग, तो ऐसे कि ऐसे नंबरिंग करूं, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 5 जुड़ गया 1 से, और 5 पे जो हाइड्रोजन है वो कहाँ गया, 1 पे, ठीक है। 5 मेंबर रिंग बना दी, और 5 पे क्या है फिर, एक कार्बन और 2 मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन और 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ऐसे है ये। 6 की बात करूं, 6 मेंबर वाले की, देखना, 6 मेंबर वाले को कैसे बनाओगे, मैं इसको अगर मैं बनाऊं तो देखो, ये रिंग तो ऐसे की ऐसे लिखी, नाइट्रोजन, नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6। अब आप 6 को जोड़ोगे 1 से, 6 पे जो हाइड्रोजन था वो 1 पे दिखाओगे, और 6 पे क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे, ठीक है। यही 2 प्रोडक्ट बना सकते हो। इस 5 को बनाने में आपने सेकेंडरी CH को लिया है, ये देखो ये सेकेंडरी है, ये वाला CH सेकेंडरी है, और इस 6 वाले को बनाने में आपने टर्शरी CH को लिया है, ये देखो ये टर्शरी है। तो आपको क्योंकि 5 मेंबर रिंग प्रेफर करनी है, इसलिए आप इस प्रोडक्ट को बनाओगे, 5 मेंबर रिंग वाले को, इसको नहीं बनाओगे। टर्शरी CH को प्रेफर करना छोड़ दोगे, लेकिन रिंग 5 मेंबर बना रही है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। ये था बच्चों एडी इंसर्शन रिएक्शंस के बारे में नाइट्रीन की। अगली रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। अगली रिएक्शन कौन सी है, एडिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन्स, ठीक है। इनको मैं कहूंगा सिमिलर टू कार्बिन, सिमिलर टू कार्बिन। अगर आपको कार्बिन वाली आती है ना, तो आपको नाइट्रीन वाली भी आती है, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एडिशन रिएक्शन कहाँ होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, ठीक है। नाइट्रीन क्या है, NR, ठीक है। यहाँ R2 लिख देता हूँ, यहाँ R2 लिख देता हूँ, आपको पता है R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही है, ठीक है। ये नाइट्रीन दिखाई आपने, इसका ये डबल बॉन्ड हटाना,
मैं कहता हूं डबल बॉन्ड हटाना हटाना, और प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, R2C, R2C डबल बॉन्ड हटा दिया, ये नाइट्रीन वाला कार्बन है, क्या दिखा यहाँ पे, इसको कार्बन से जोड़ दिया, इसको कार्बन से जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से कार्बिन में क्या था, कार्बिन में 3 मेंबर कार्बन वाली रिंग बननी थी, नाइट्रीन में 3 मेंबर नाइट्रीन वाली रिंग बन रही है, और इसको एजिरिडीन कहते हैं, इसको एजिरिडीन करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, सिमिलर ही है मेरे हिसाब से, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां से आप इजीली समझ सकते हो कि क्यों मैं इसको नाइट्रीन को कार्बिन के इक्विवेलेंट मान रहा हूं, क्यों मैं नाइट्रीन को कार्बिन के जैसा ही कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप इजीली समझ सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। मैं इसके मैकेनिज्म के डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आयनिक कंसर्टेड 2 तरीके का मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है। मैं मैकेनिज्म के डिटेल में नहीं जाऊंगा, और अगर आपको ऐसे करना है तो आप सीधा ये समझो कि कैसे कहूं, कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे पहले अटैक किए इस नाइट्रीन पे, ठीक है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ने अटैक किया इस कार्बन, ठीक है, इस नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया। इस तरीके से आप इसका प्रोडक्ट समझ सकते हो, ये ऐसे बन सकता है, ठीक है। अभी आपको पता है नाइट्रीन 2 तरीके की हो सकती है, ये तो आपको पता ही है, नाइट्रीन 2 तरीके की हो सकती है, ये तो मैंने बताया ही। नाइट्रीन 2 तरीके की, सिंगलेट और ट्रिपलेट। क्योंकि ये नाइट्रीन 2 तरीके की बन सकती है, तो अब जो प्रोडक्ट बन सकते हैं वो भी 2 तरीके के, ठीक है। जैसा हमने कार्बिन में पढ़ा था, जैसा हमने कार्बिन में पढ़ा था, ठीक है। कार्बिन में क्या पढ़ा था, कार्बिन में हमने ये पढ़ा था कार्बिन 2 तरीके की हो सकती है, ठीक है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अच्छा, ये जो एल्कीन है ना, ये भी 2 तरीके की हो सकती है, या तो सिस या फिर ट्रांस। हमने वहां ये पढ़ा था, अगर सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट कार्बिन सिस एल्कीन के साथ रिएक्ट करती है ना, तो प्रोडक्ट जो होता है वो सिस ही बनता है, सिस प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर ट्रांस के साथ करती है, ट्रांस एल्कीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो ट्रांस ही बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अच्छा, ट्रिपलेट का क्या कहूंगा, ट्रिपलेट कार्बिन अगर सिस एल्कीन के साथ रिएक्ट करती है, तो प्रोडक्ट सिस प्लस ट्रांस मिलता है, सिस प्रोडक्ट प्लस ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर ये ट्रांस एल्कीन के साथ रिएक्ट करती है, तो भी जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिस और ट्रांस ही मिलता है, तो भी जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिस और ट्रांस ही मिलता है। अब मुझे सिर्फ इतना सा बात चेंज करने की जरूरत है कि यहाँ कार्बिन हटा के ना, या कार्बिन के साथ ना मैं नाइट्रीन और लिख दूंगा, क्योंकि नाइट्रीन भी सिंगलेट और ट्रिपलेट हो सकती है, ठीक है। नाइट्रीन भी सिंगलेट और ट्रिपलेट हो सकती है, और सिस और ट्रांस एल्कीन के साथ रिएक्ट करके ये सिस और ट्रांस प्रोडक्ट देगी। और ट्रिपलेट जब होगी, ट्रिपलेट जब होगी तो दोनों का मिक्सचर देगी, और जब सिंगलेट होगी तो सिस के साथ सिस देगी, ट्रांस के ट्रांस साथ ट्रांस देगी। और जब सिस के साथ सिस और ट्रांस के साथ ट्रांस मिलता है ना, तो मैंने वहां पे आपको उन रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक बताया था। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाएगी। और जब सिस के साथ सिस ट्रांस दोनों और ट्रांस के साथ सिस ट्रांस दोनों मिलने लग जाएंगे, तो ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होने लग जाएगी, स्टीरियो सेलेक्टिव होने लग जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन, तो ट्रिपलेट नाइट्रीन की एडिशन रिएक्शन क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव। और सिंगलेट नाइट्रीन की रिएक्शन क्या है, सिंगलेट नाइट्रीन के एडिशन रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। इस चीज का ध्यान रखना। इनमें मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी हो, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना।
मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया एक सिस एल्कीन, ठीक है, एच एच, ठीक है, और यहाँ पे मैं नाइट्रीन की रिएक्शन करा देता हूँ आर एन। रिएक्शन का तरीका वही रहेगा, और मैं एक बार सिस के साथ ले लेता हूँ, इसको सिस तो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार मैं रिएक्शन करा देता हूँ ट्रिपलेट से, ये मैं ले लेता हूँ सिंगलेट, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूँ ट्रिपलेट, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ सिंगलेट और यहाँ ट्रिपलेट। और ये एल्कीन कैसी है, सिस एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और इस नाइट्रोजन के बीच क्या बन जाएगी, 3 मेंबर रिंग बन गई। इस नाइट्रोजन पे क्या है, आर ग्रुप, उसका कोई मैटर नहीं है। अब ये जो कार्बन है 1 और 2, 1 और 2, इस पे दो, इस पे देखो, कार्बन नंबर 1 पे क्या है, एक मिथाइल है एक एच है, कार्बन नंबर 2 पे क्या है, एक मिथाइल है एक एच है। क्योंकि सिस एल्कीन है, सिंगलेट नाइट्रीन है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस ही बनेगा। और जब सिस बनाओगे तो मिथाइल ग्रुप को सेम साइड दिखाओगे, सिस बनाओगे तो मिथाइल ग्रुप को सेम साइड दिखाओगे, और हाइड्रोजन्स को जो है वो सेम साइड दिखाओगे, ठीक है। मैं ट्रिपलेट के केस में आता हूँ, ट्रिपलेट के केस में 3 मेंबरिंग ही बननी है, तो 1 2 और 3, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और तीसरा नाइट्रोजन, इनको मिला के 3 मेंबर रिंग बना दी। नाइट्रोजन पे आर ग्रुप है ही। इसके बाद 1 और 2 पे जो ग्रुप लगे हैं वो दिखाने। 1 पे देखो एक मिथाइल एक हाइड्रोजन लगा है, 1 पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन लगा है, 2 पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन लगा है। अब देखो सिस एल्कीन है और ट्रिपलेट के साथ रिएक्शन है, तो सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। ट्रांस वाला भी बना देता हूँ, ठीक है, 1 2 3। सिस में क्या करोगे, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड दिखाओगे, ये मैंने दोनों मिथाइल ग्रुप दिखाए सेम साइड, हाइड्रोजन दिखाए सेम साइड, ठीक है, और यहाँ पे मैं दोनों मिथाइल को दिखाता हूँ अपोजिट साइड, और हाइड्रोजन्स को भी दिखाता हूँ मैं अपोजिट साइड, ठीक है। इस तरीके से आप सिस और ट्रांस एल्कीन के केस में सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन के साथ प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ बच्चों, ठीक है। मैं इसी में एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, देखना, लिया ये रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया सी डबल बॉन्ड ओ ई टी और N3। देखो ये सारे ग्रुप को मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ये अजाइड है, ठीक है, और मैंने डाली फोटोकेमिकल कंडीशन एच न्यू। अब मैं लिखूं क्या बनेगा, सबसे पहले इस अजाइड का नाइट्रीन N सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, ये नाइट्रीन बनी, और इस नाइट्रीन की एडिशन रिएक्शन इसके साथ एल्कीन के साथ क्या बनेगा, नंबरिंग कर दो एक बार, नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3। नंबरिंग करने से काम आसान हो जाता है, इसलिए नंबरिंग जरूर करना। तो 3 मेंबरिंग बना दूं, ठीक है, लिख दूं 1 2 3। अब 3 पे क्या है, CO2 80 है, आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बन गया। मैं अगला एग्जांपल लिखता हूँ, देखना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैंने कार्बिन के केस में रीअरेंजमेंट करना सिखाया था एडिशन के बाद, और अगर आपको वो ध्यान है ना, तो यहाँ पे नाइट्रीन के केस में भी आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो। देखना मैं बेंजीन की रिएक्शन लेता हूँ और नाइट्रीन यही ले लेता हूँ, एन सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, यही नाइट्रीन ले ली मैंने। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होगी, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनाऊं, ये 6 मेंबर रिंग ऐसे की ऐसे, 1 2 3
4 5 6 और इसको मैं 7 लिख देता हूँ। एक और दो किससे जुड़ गए, 7 से जुड़ गए, और 7 पे क्या है, एक CO2 80 ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड है। नंबरिंग करता हूँ 3 4 5 6। अब इन डबल बॉन्ड्स के कारण क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। और वो रीअरेंजमेंट कैसे होगी, देखो वो रीअरेंजमेंट कैसे होगी, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ये नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, इसके तो 3 बॉन्ड पूरे हैं, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये रीअरेंजमेंट कैसे होगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दो 2 और 3 के बीच आएगा, ये 4 और 5 के बीच, और ये 5 और 6 के बीच। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना, प्रोडक्ट बनेगा ये 1 और 2 के बीच का बॉन्ड खत्म हो जाएगा, 1 और 2 के बीच का बॉन्ड खत्म हो जाएगा। देखना एक किससे जुड़ा है, एक जुड़ा है 7 से, 7 पे नाइट्रोजन है। ठीक है, एक 7 से जुड़ा है, 7 किससे जुड़ा है, 2 से। और अब देखो एक किससे जुड़ा था, 6 से, 6 5 से, 5 4 से, 4 3 से, और 3 2 से। अब डबल बॉन्ड लिखूं, एक डबल बॉन्ड देखो यहाँ आया 2 और 3 के बीच में, एक डबल बॉन्ड आया 4 और 5 के बीच में, और एक डबल बॉन्ड आया 6 और 1 के बीच में, और ये आपका बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, और इजी, बहुत इजी है प्रोडक्ट बनाना। नाइट्रीन में अब बच गई रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।